नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 13 सितंबर 2021 और यहाँ पे 14 सितंबर 2021 के लिए दोस्तों बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस साथ ही बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। देखिए, बैंक निफ्टी आज अगर देखा गया तो बिल्कुल साइडवेज मूवमेंट किया, ज़्यादा खास कोई मूवमेंट नहीं दिखा पाया। बैंक निफ्टी कमजोरी का प्रदर्शन किया, लेकिन एक बात को ये भी मानना पड़ेगा कि इसने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 36,300 को नहीं ब्रेक किया। जो 36,500 को ब्रेक किया, टच किया और उसके नीचे भी आया 36,000, लेकिन 400 तक का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसके नीचे गया। और ये वाला जो पिंक लाइन मैंने सपोर्ट जोन लगा रखे 36,300 का, इसको ब्रेक नहीं किया। तो ये 36,300 का अभी सपोर्ट अच्छा खासा है और यहाँ से इसने 100 पॉइंट की रिकवरी दिखाई और 36,471 के पास जाके क्लोजिंग हुआ। लेकिन इस बात को भी मानना पड़ेगा कि 36,600 पर ओपन होने के बाद ये ज़्यादा ऊपर नहीं गया, 36,700 तक गया, यानी 100 पॉइंट ऊपर गया। और वहाँ से जो रिजेक्शन मिला है, यानी रेजिस्टेंस जोन 36,700 से 800 का अभी भी चार्ट पर वैलिड है। तो आज एक अच्छा खेल चलता रहा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, और ये बिल्कुल मिडिल में आके क्लोज हुआ है। अपने पूरे कैंडल का देखा जाए तो मिडिल में क्लोजिंग है। तो कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है एकदम साइडवेज जोन में फंसा हुआ था, है ना। चलिए, तो ये चीज़ तो हम समझ गए कि बैंक निफ्टी साइडवेज में था। अब डेटा क्या बता रहा है, तो रेजिस्टेंस अभी भी हमारे पास क्लियर है 36,800 का, उसमें कहीं दिक्कत नहीं आ रहा। बड़ा वाला 37,000 का, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेटा भी कुछ बता रहा है। डेटा क्या समझने की कोशिश कर रहा है कि हमारी जो पुट कॉल रेशियो हमारा बहुत बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया है पुट कॉल रेशियो, लेकिन कब मूवमेंट करेगा पता नहीं। ये समझिए आप 36,471 पर क्लोजिंग कर रहा है, यानी हम 36,500 के पास में एट द मनी है। 36,400 और 36,500 के बीच में एट द मनी है। तो डेटा क्या बता रहा है वहाँ पे हम लोग चलते हैं। हम आगे यहाँ पे 36,400 से 500 के बीच में एट द मनी, कॉल और पुट का रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देखते हुए इधर रेजिस्टेंस है और यहाँ सपोर्ट है। तो यहाँ पे देखिए 36,500 पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ओपन स्टेज कॉल के साइड में रेजिस्टेंस अवेलेबल है 21,82,150, जिसमें 17,73,000 तो आज एड हुआ है, समझ रहे हैं। इसी स्ट्राइक प्राइस पर 36,500 पे ही सबसे ज़्यादा पुट का भी ओपन स्टेज बना हुआ है 14,35,000 के आसपास में, जहाँ पर अगर देखें 14,35,000, जहाँ पे देखा जाए तो 9,26,000 आज ही एड हुआ है। तो कुल मिला के किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे मेक और ब्रेक लेवल की बात करें तो वो आ रहा है 36,500, यानी इसके ऊपर चला गया तो शॉर्ट कवरिंग हो जाएगा, इसके नीचे आ गया तो फिर जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये प्रॉब्लम है। तो 36,500 को मेक और ब्रेक लेवल मान के अब चेक करते हैं क्या 36,600 पे लेवल कहाँ पर आ रहा है। तो 36,600 की बात करें तो यहाँ 9,62,175 का कॉल राइटर है। पुट का बात करें तो 3,80,000। तो हम ये कह सकते हैं कि 36,600 हमारा एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस जोन नियर में नज़र आ रहा है। इसके अलावा हम 36,700 की बात करते हैं तो 9,19,825, जिसके मुकाबले हम पुट देखते हैं तो मात्र 3,61,000। तो यहाँ पे भी हम 36,700 में फंस गए हैं। यहाँ पे मुकाबला ज़बरदस्त है कॉल साइड में। 36,800 पे बात करें तो यहाँ पे 8,40,150 कॉल राइटर है, इसके मुकाबले पुट मात्र 1,22,000 है। तो यहाँ पे भी 36,800 पे एक रेजिस्टेंस है। हमारा सबसे बड़ा और भयानक रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा, 37,000 पे मिलेगा, राउंड नंबर, जहाँ 14,44,475 का कॉल राइटर के साथ बैठा हुआ है। तो इसके बीच में हम 36,900 भी पकड़ सकते हैं और 37,000 का भी रेजिस्टेंस जोन पकड़ के चल सकते हैं, यानी 600, 700, 800, 900 और 37,000 रेजिस्टेंस जोन हो जाएंगे। सपोर्ट जोन ढूंढने की बात करें तो 36,500 हमारा मेक और ब्रेक लेवल है, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया। और 36,400 से स्टार्ट करते हैं तो क्या देख रहे हैं कि 5,52,275 पुट के साइड में ओपन स्टेज है और इसी मुकाबले पे 4,45,000 हमारा यहाँ पे कॉल साइड में भी है। तो यहाँ पे भी मुकाबला बराबरी का 4,45,000, यहाँ 5,52,000, तो इधर 1,00,000 कुछ ज़्यादा आ रहा है ना। तो अगर देखा जाए तो हम 36,400 का थोड़ा सपोर्ट लेके चल सकते हैं, ज़्यादा मजबूत सपोर्ट नहीं, क्योंकि आज इसको ब्रेक क्या कहते हैं उसको ब्रेक किया था, 36,300 तक के आसपास गया था, इसलिए ज़्यादा मजबूत नहीं, यानी कि इसके नीचे आएगा तो कमज़ोर हो सकता है। लेकिन नियर में अगर सपोर्ट ढूंढना आ जाए तो 36,400 का पहला है। 36,300 क्या बता रहा है, 5,54,775 पुट राइटर है, ओरिजिनल सपोर्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसके मुकाबले कॉल कहाँ पे तो 1,61,000, तो 5,54,000 है यहाँ पे। तो 36,300 हमारा एक अच्छा सपोर्ट है। उसके अलावा 36,200 की बात करते हो तो यहाँ 4,87,400 पुट राइटर है, कॉल मात्र करें तो 91,900, तो यहाँ पे 4,87,000, यानी कि 36,200 भी हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट। 36,100 उसी तर्ज पे देखा जाए तो अच्छा सपोर्ट बन सकता है।
क्योंकि यहाँ पे देखें तो कॉल मात्र 39,000 है और पुट देखें तो 3,76,000 है। इसके हिसाब से अगर हम 36,000 के भी लेवल को देखा जाए तो यहाँ तक हमारा 10,59,725 का पुट राइटर है और कॉल का बात करें तो 3,42,000। तो आप ये देख रहे हैं 36,000 के आसपास में एक अच्छा सपोर्ट है। तो इधर 5 सपोर्ट बन गए, इधर 5 रजिस्टेंस एरिया क्रिएट हो चुके हैं। तो अब देखते हैं चार्ट पे चल के कि क्या बैंक निफ्टी में लेवल निकल के आता है, फिर बैंकिंग स्टॉक्स के भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने नोट कर दिया। अब देखिए क्लोजिंग हमारी है 36,471 के आसपास में, ठीक है। आप जैसे ही देख रहे हैं 36,471 के आसपास में, तो आपको याद है कि मैंने कहा था कि 36,500 हमारा मेक और ब्रेक लेवल है। ये बात आपको याद होगा, अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले कहा था। तो जैसे ही इसके ऊपर निकलता है तो हम बाय करेंगे। बाय किस प्राइस पे करेंगे? 36,500 के आसपास में एज ए नॉर्मल कंडीशन। अगर क्लोजिंग के आसपास, आज के क्लोजिंग के आसपास ही अगर ओपन होता है तो हम बाय करेंगे 36,500 के ऊपर। और टारगेट क्या होगा? 36,600 का हमारा जो पहला वाला रेजिस्टेंस एरिया है ये हमारा टारगेट होगा 36,600। उसके बाद दूसरा टारगेट 36,700, ठीक है। तीसरा टारगेट होगा, आज का हाई देखिए तो 36,700 के आसपास में ही गया है, तो ये एक टारगेट हो सकता है। बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग आया तो 36,800 तक के टारगेट देखने को यहाँ पे आपको बनेगा। देखिए यहाँ पर मैं कंफर्टेबल हूँ 36,800 तक। क्यों? क्योंकि आज का भी हाई कहीं ना कहीं 36,724 के आसपास में गया है और 2 दिनों से आप देखा जाए तो 36,800 को ये सही से ब्रेक नहीं कर पा रहा है। आप देख रहे हैं ना, ये 2 दिनों से लाइन 36,800 को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो मैं 36,800 तक ही कंफर्टेबल मानूंगा। लेकिन आपको हमेशा याद रखिए कि एसएल को ट्रेल करते आना है, अपने प्राइस के पीछे पीछे आना है। अगर आप इस तरह से करते हुए आते हैं तो अगला टारगेट आप 36,900 से 37,000 तक भी अचीव करके चल सकते हैं। अगर शॉर्ट कवरिंग आना स्टार्ट हो गया तो ये 37,000 तक भी जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि पीसीआर वैल्यू 0.5 के आसपास में चलने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक टारगेट आप ले सकते हैं। तो ये हुआ इंडेक्स को बाय किया आपने, तो इस हिसाब से अगर आप चले तो कॉल ऑप्शन को भी बाय करके चल सकते हैं। और कौन सा कॉल ऑप्शन ले सकते हैं स्ट्राइक प्राइस? तो आप 36,500 का भी स्ट्राइक प्राइस बाय कर सकते हैं और 36,600 का भी स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन का बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर और ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर। सेकेंड सिनेरियो सेल के बन सकते हैं। और ये सेलिंग क्या हो सकता है कि अगर ये 36,500 के ऊपर नहीं गया और ये किसी भी कारणवश 36,400 के नीचे गिर गया तो हम सेल का भी एक सिनेरियो ले सकते हैं, क्योंकि ये नियर में सपोर्ट जोन है जो कि टूट सकता है। 36,400 के नीचे आने पे हम सेल करेंगे और हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा 36,300, जो कि आज का लो प्राइस है। देखिए ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसमें दो मत नहीं है कि ये बहुत अच्छा सपोर्ट है 36,300, लेकिन ये अचीव हो सकता है आपको। और दूसरा, अगर इसके नीचे क्लोजिंग स्टार्ट कर गया 5-10 मिनट 15 मिनट के, 5-10 मिनट तो नहीं लेकिन 15 से 20 मिनट अगर ये 36,300 के नीचे सस्टेन कर गया तो ये और कमज़ोर हो जाएगा, जो 36,200 से लेके 36,100 तक लेके जाने की कोशिश कर सकता है। हमारे पास सबसे अच्छा सपोर्ट क्या है? तो वो है 36,000। तो 36,000 पर तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि 36,300 के नीचे अगर सस्टेन कर गया तो ये 36,200 से 100 तक भी टारगेट दे सकता है। इस हिसाब से आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। और कौन सा पुट ऑप्शन? तो 36,300 की स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं और 36,400 के भी स्ट्राइक प्राइस पुट ऑप्शन का बाय करके चल सकते हैं, यानी पीई को बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। 2 कंडीशन मैंने आपको समझा दिए। तीसरा कंडीशन क्या होगा? तो तीसरा कंडीशन या तो गैप अप हो सकता है या गैप डाउन हो सकता है। तो मैं सबसे पहले गैप अप पर ही चर्चा करूंगा। गैप अप अगर होगा तो क्या होगा? आज का हाई आप देख रहे हैं कि 36,700 के आसपास में लगा है। मेरे लिए अभी वही रेजिस्टेंस एरिया है, 36,700 पर हो सकता है या 36,800 पे गैप अप ओपन हो सकता है। इस दोनों ही एरिया पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, खासकर 36,800 के आसपास में। तो आपको कोशिश करना है कि 36,800 के आसपास में सेल करने का कोशिश करना है। नीचे की साइड में टारगेट आपको 36,725। अगर ये 725 पर ओपन 700 पर ओपन हो गया तो वेट करेंगे थोड़ा 36,800 की तरफ आने का, तब सेल करेंगे, ठीक है। तो 36,725, 36,650, तीसरा 36,575 के आसपास का टारगेट बन सकता है। चौथा टारगेट 36,500 के एरिया की जो हमारा मेक और ब्रेक लेवल है वहाँ तक आ सकता है। इसके बाद आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। इंडेक्स को अगर आपने सेल किया तो पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं 36,800 की स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक ये कंडीशन हो गया। अगर मान लेता हूँ कि बाय करने का जिद आ गया तो 2 कंडीशन में बाय कर सकते हैं। या तो ये 36,835 के ऊपर क्लोजिंग कर दे, तब ये आप बाय साइड में भाग जाएगा और टारगेट फिर आपको
36,900 से लेके 37,000 तक का देगा। ध्यान से सुनिए, अगर ये 36,835 के ऊपर सस्टेन करे तो 36,900 से 37,000 तक का टारगेट दे सकता है, तो बाय करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर से ये सेल हो गया, 36,800 के नीचे आना स्टार्ट कर गया तो ये लेवल, तो हम बाय कहाँ करेंगे? तब हम बाय करेंगे इस एरिया के आसपास, यानी 36,500 के पास ऊपर से नीचे आते हुए अगर ये आपको 36,500 से लेके 36,400 के आसपास मिलता है तो ये दो एरिया के आसपास आप बाय का पोजीशन कॉन्ट्रा ट्रेड बना सकते हैं। और टारगेट इस कंडीशन में 36,600, 36,700 और वापस 36,800 तक का देखने को बन सकता है। फिर आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करके चलने की कोशिश करेंगे, कॉल ऑप्शन। और ये कितने का कॉल ऑप्शन रहेगा? 36,500 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं और 36,600 का भी स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को आप बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, ये 400 है, 36,600 का भी कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये गैप अप में कुछ सिनेरियो मैंने आपको समझा दिए। इन केस ये गैप अप नहीं होता है और ये हो जाता है गैप डाउन, तब फिर क्या लेवल बनेंगे? तब फिर वहाँ पे लेवल चेंज हो जाएगा और वो लेवल कुछ इस प्रकार होगा। अगर ये गैप डाउन होता है तो आज का लो प्राइस है 36,300। पहला कंडीशन है कि या तो ये 36,100 के आसपास ओपन हो जाए, या तो ये 36,000 पर ओपन हो जाए, ठीक है, या तो ये 36,150 से 200 के आसपास में ओपन हो जाए। ये किसी इसी सब एरिया के आसपास ओपन हो सकता है गैप डाउन। अगर इस एरिया के आसपास गैप डाउन होता है तो पहला कंडीशन आपको ये करना है, कोशिश करना है 36,000 के पास में बाय करने की। लेकिन 36,100 पर ओपन हुआ तो और नीचे नहीं गया तो कुछ क्वांटिटी आप यहाँ पे भी बाय करके चल सकते हैं 36,100 पर, और नीचे आने पर आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, रेस्ट क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में टारगेट आपको 36,200, 36,300 और 36,400 तक का देखने को बन सकता है। फिर आप यहाँ से क्या करेंगे? कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे और कॉल ऑप्शन 36,200 के स्ट्राइक प्राइस का भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये गैप अप और गैप डाउन के सिनेरियो मैंने आपको समझाया। आज अगर आप देखें इसका 15 मिनट का चार्ट, तो 15 मिनट का चार्ट बिल्कुल आपको साइडवेज नज़र आएगा, बिल्कुल थका दिया होगा, ऊपर नीचे एक ही रेंज में फंसा के देख रहे हैं। ये चार्ट ही बता रहा है, एक दो कैंडल धड़ाधड़ नीचे है और उसके बाद ये ऊपर गया और उसी जगह से इस एरिया में ये फंसा लिया, यानी कि पूरा का पूरा मामला फंसा के रख लिया। अब ये जो एरिया है 36,550, ये रेजिस्टेंस जोन बन चुका है नियर में। ब्रेक होगा तो 600, 650 तक का टारगेट, 700 तक जा सकता है। नीचे ब्रेक हो गया 36,400 तो सीधे 36,250 तक आने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसी का अगर आप इंडिकेटर देखने की कोशिश करें तो चलिए हम लोग इंडिकेटर भी देखें। और इंडिकेटर क्या देख रहे हैं कि भाई RSI भी थोड़ा निगेटिव हो चुका है और MACD भी नीचे की साइड में क्रॉस बिलो कर चुका है, यानी इंडिकेटर भी थोड़ा सेल साइड का सिग्नल दिखाने की कोशिश कर रहा है। बस पुट कॉल रेशियो थोड़ा पॉजिटिव है, 0.5 के आसपास है, तो बाउंस कर सकता है इस मामले में। तो ये हुआ आपका पूरा का पूरा एनालिसिस बैंक निफ्टी पर। अब जरा बैंकिंग स्टॉक की बात करेंगे तो एक्सिस बैंक से स्टार्ट करता हूँ। एक्सिस बैंक क्या बता रहा है यहाँ पर? एक्सिस बैंक साफ सुथरा लेवल आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई हमें कम से कम 790 से लेके 800 के ऊपर जाने दो, तब बाय करना, और टारगेट कहीं ना कहीं 810 से 820 का होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 80 के ऊपर निकले तो 82, 84 के टारगेट, नीचे 78 को ब्रेक करेगा तो 76 का टारगेट। बैंक ऑफ इंडिया देखिए इसने नीचे के लेवल को ब्रेक कर दिया। मैंने आप लोगों को मना भी किया था कि अभी आप यहाँ पे मत कुछ करिएगा, यहाँ 1-2 दिन ये होल्ड करेगा, सस्टेन करेगा, तब ऊपर जाएगा, तो भी इसका वेट कर लीजिए। कैनरा बैंक की बात करें तो कैनरा बैंक 160 से 165 का एक रेजिस्टेंस जोन है, ब्रेक करेगा तो 170 तक के टारगेट। फेडरल बैंक 84 के ऊपर निकलेगा तो 86 से 88 का टारगेट। HDFC बैंक 1580 के ऊपर निकलेगा 1600 का टारगेट, नीचे ब्रेक करेगा 1550 को सेल करेंगे, 1530 से 1500 का टारगेट। ICICI बैंक 720 के ऊपर निकलेगा तो 740 का टारगेट, 700 के नीचे आएगा तो 680 का टारगेट। IDFC फर्स्ट बैंक इंट्राडे नहीं है, शॉर्ट टर्म नहीं है, सिर्फ पोर्टफोलियो स्टॉक है, बाय ऑन डीप करना है लॉन्ग टर्म के लिए। इंडियन बैंक की बात करें 130 के ऊपर निकलेगा, 135 से 40 का टारगेट। इंडसइंड बैंक 1020 के ऊपर निकलने पर ज़्यादा अच्छा मूवमेंट करेगा, 1050 के लिए। कोटक बैंक बहुत बढ़िया है, 1850 के ऊपर कल फिर निकलता है तो 1900 के टारगेट दिखाएगा। PNB की बात करें बाय ऑन डीप करना है, पोर्टफोलियो स्टॉक 3 to 5 ईयर्स, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, नॉट फॉर इंट्राडे। RBL बैंक ऊपर की साइड में 175 के ऊपर निकले तो 180 तक का टारगेट। SBI 440 के ऊपर निकलने के बाद 450 से 60 का टारगेट। यस बैंक, नो व्यू, यूनियन बैंक 37 के ऊपर जाएगा तब मूवमेंट करेगा, नहीं तो छोड़ देंगे। बंधन बैंक 290 के ऊपर निकलने के बाद 300-310 तक के टारगेट, मैंने शॉर्ट टर्म कॉल वीडियो बना के इसका दिया हुआ है। AU बैंक की बात करें तो 1200 के ऊपर निकलने के बाद पोजीशन बनेगा, अदरवाइज ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है नीचे 1140 के नीचे तो कमजोर हो जाएगा, 1120 तक का टारगेट सेल साइड में दिखा सकता है। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी और साथ ही बैंकिंग स्टॉक
स्टॉक पे पूरा व्यू। अगर पसंद आया तो फीडबैक देके ज़रूर बताएं और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।